हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने रिकर्शन ट्री मेथड की कुछ प्रॉब्लम्स की थी, तो इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्शन ट्री मेथड। और हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो इस तरह से 3 सब पार्ट्स में डिवाइड होगी और जो वर्क डन है उस लेवल पे दैट इज CN²। और अगर आपकी सब प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है, n की वैल्यू अगर 1 हो गई है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी 1 होगी और यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी और आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस Tn को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो Tn है ये आपका डिवाइड हो चुका है, इस लेवल पे जो इसका वर्क है वो CN² है और इसने इस प्रॉब्लम को 3 और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया है। तो हम तीनों को लिख लेंगे Tn/4। नाउ बिकॉज फर्दर आई हैव टू डिवाइड दिस प्रॉब्लम, तो हम इस Tn/4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका Tn था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, n/4। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, सॉरी, इक्वल्स टू 3। n की जगह n/4 लिखूंगी तो 4² बन जाएगा ये, और c यहाँ पे भी n की जगह हमें n/4 लिखना है। सो दिस इज 3Tn/4² प्लस CN²/4²। ओके, सो रिप्लेस दिस। तो यहाँ पे जो Tn/4 है उसको हम रिप्लेस करते हैं, यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे अब हम इस Tn/4 को रिप्लेस करते हैं। ये जो उसका रूट है वो अब क्या बन जाएगा, CN²/4²। और फर्दर हम 3 सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस ट्री को मैं वापस लिख रही हूँ। आप इसको 1 गो में भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं इसको वापस से ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, CN/2, और यहाँ पे रूट क्या बन जाएगा हमारा, CN²/4²। इसी तरह से तीनों यही बन जाएंगे और इसके 3 सब चाइल्ड्स और बनेंगे इन तीनों प्रॉब्लम्स के। और वहां पे क्या आएगा, Tn/4²। इसी तरह से ही ये कॉपी हो जाएगा हर जगह। और अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं। अब हम Tn की जगह पे Tn/4² रख के देखते हैं कि क्या आएगा। तो अगर मैंने Tn की जगह Tn/4² रखा तो वो मेरा बन जाएगा 3Tn/4³ प्लस C, क्योंकि अब यहाँ पे n/4² आ गया है तो n/4² का भी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 3Tn/4³ प्लस CN²/4 का स्क्वायर का भी स्क्वायर, 4² का भी स्क्वायर। ओके, सो लेट्स रिप्लेस दिस इन दिस प्लेस। तो यहाँ पे अब हमारा ये रिप्लेस हो जाएगा CN² दिस, एंड आगे फर्दर ये 3 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सो इसका अब जो ये सब चाइल्ड है ये हम लिखेंगे CN²/4²। कितना होता है, 16 का स्क्वायर। तो ये अब हमारा रूट बन जाएगा और फिर उसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इसके जो सब चाइल्ड्स हैं सबके 3 सब चाइल्ड्स होंगे और कितना वर्क डन होगा, Tn/4³। अब फर्दर हम इसको और एक्सपेंड करके एक और लेवल हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि हमें पैटर्न पता लग जाए। वापस से हमें Tn/4³ को रिप्लेस करना होगा। तो लेट्स सी क्या आता है जब हम Tn की जगह पे Tn/4³ लिखते हैं। सो व्हाट वाज आवर इक्वेशन, इफ यू सी। सो हमारी इक्वेशन में जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3Tn/4 प्लस CN/4³ यहाँ से उठेगा और होल स्क्वायर।
अब ये जो है रिप्लेस हो जाएगा हमारे Tn/4 क्यूब की जगह। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज Cn/n² 4 का स्क्वायर है ये। इसको थोड़ा और सिंपल हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो 16 की फॉर्म बन रही है, तो इसको हम 16 की फॉर्म के लिए एज वी नो पावर रूल्स, इसको हम लिख सकते हैं Cn² 16 का क्यूब। तो हमारा ये जो Tn/4 क्यूब है उसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और अब हम हमारा फाइनल ट्री ड्रॉ करते हैं। जैसा अभी हमने पीछे देखा, जब हमने Tn/4 क्यूब को एक्सपेंड किया तो हमारे पास में जो टर्म आया दैट वाज Cn² 16 का क्यूब। सो ये हम रिप्लेस कर देंगे। So now let's see on each level similarly this will be repeated। अब हम इस तरह से ये हर एक लेवल पे एक्सपेंड होगा। अब हम देखते हैं कि हर एक लेवल पे हमने कितना वर्क किया है। सो यहाँ पे लेवल की नंबरिंग आप 0 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। सो दीज आर द लेवल्स, 0th लेवल, 1st लेवल, 2nd लेवल एंड द 3rd लेवल। और अब हम वर्क डन देखेंगे। On this level, how much work is done? That is Cn². You can see. And on this level, 3 times Cn²/4², which is 3Cn²/16. And on the next level, ये वाला जो एक है इसका हम देखते हैं, फिर ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। पहले हम इस पे जो वर्क हुआ है उसको सम कर लेते हैं। तो वो है 3Cn²/16²। तो ये वाला चीज कितनी बार होगा? टोटल 9 बार। सो ये जो Cn²/16² है ये कितनी बार आएगा? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स Cn²/16²। नाउ ये वाला जो है इसमें ये कितनी बार हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो ये एक के लिए है। इसी तरह से ये 9 9 9 बार, टोटल 27 टाइम आएगा। 27 टाइम क्या आएगा? Cn²/16 का क्यूब। तो चलिए ये इसी तरह से ही एक्सपेंड होता रहेगा जब तक n की वैल्यू 1 नहीं होती है। तो देखते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्सप्रेशन है, जो सीरीज है जो बनेगी, वो या तो AP होगी या फिर GP होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारी सीरीज बनी है वो क्या बनती है। तो सम करते हैं इन सब का। सो इस तरह से हमने इसको और फर्दर एक्सपेंड कर लिया। थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। इज सच दैट n², क्योंकि सब में कॉमन ही है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने C को कॉमन लिया था, n² को भी कॉमन ले सकते हैं। 1 + 3/16, 3/16 का स्क्वायर, 3/16 का होल क्यूब। और अगर आप यहाँ देखें, ये जो हमारी टर्म्स हैं ये क्या है? फ्रैक्शनल में है। ये हमेशा लेस देन 1 है, राइट? 3/16 विल बी लेस देन 1। और जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी इसकी वैल्यू और बहुत 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 छोटी होती जाएगी। तो हम इसको इनफाइनाइट सीरीज मान सकते हैं, बिकॉज जो उसमें डिफरेंस होगा, अगर हम इसको फाइनाइट माने और इनफाइनाइट माने, वो बहुत ही माइनर होगा और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक जीपी है जो एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका जो सम होता है उसका क्या फॉर्मूला है? सो sum of GP is A/1 - R. So what is A here? A is 1 only.
एंड आर ये किससे बढ़ रही है, 3/16 से बढ़ रही है हर एक टर्म, तो आर की वैल्यू क्या है 3/16। सो हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cn², और यहाँ पे a क्या है 1, r क्या है 1 - 3/16, तो ये क्या आ जाएगा, सो इट विल बी cn² 1/13/16, जिसको हम लिख सकते हैं cn² 16/13। और यहाँ पे जो c है और n/13 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और जो हमारा चेंजिंग टर्म है वो है n²। सो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O n²। So finally we got our time complexity which is big O n²। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर योर डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।